भेजूंगा। कन्हैया से जाके जब उद्धव मिले तो भगवान बड़े व्याकुल हुए, राधा अभी थोड़े आने में स्मर्थ है, लेकिन तसल्ली धारण करो, हम आएंगे जरूर, हम भूले नहीं है तुम लोगों को। बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज, जब ये बड़े भैया बलराम और घनश्याम मथुरा छोड़ करके द्वारिका ने जब निवास कर गए, तब इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। अरुणत नगरी के रहने वाले आनर्त के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी हुई। बताया तो ये गया कि महाराज रेवतक ने अपनी बेटी रेवती का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बलराम भी गए हैं, तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से रेवती का विवाह हुआ। लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि बलराम की शादी रेवती के साथ तो भई, लेकिन ऐसे नहीं भई। फिर कैसे भई? तो उसने एक बड़े शंका वाली बात कही है, ये रेवतक जो थे ये ब्रह्मा जी के पास ज्यादा रहते थे, और इस रेवती का जन्म जो हुआ था सतयुग में, रेवती सतयुग में पैदा हुई थी। लेकिन इसमें शंका वाली बात तो यह है कि बलराम तो आए थे युग द्वापर में, इसमें 1-2 साल का तो अंतर है नहीं, बल्कि लाखों वर्षों का फर्क है। लेकिन वो विद्वान ये कहता है कि बात यही सच है, जो रेवती सतयुग में पैदा हुई थी, सतयुग बीत गया, त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया, लेकिन रेवती का विवाह नहीं हुआ। अब हुआ ऐसा, बोले तो बीती गए युग तीनी और भूप मलिन भयति भाई, बोले एक साथ की हुई गई रे बाबिया की लम्बा। देखो रेवती जो सतयुग में पैदा हुई थी, द्वापर आ गया, लेकिन विवाह नहीं हुआ। तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 हाथ ऊंची हो गई, 21 हाथ लंबी रेवती। रेवती पैदा हुई, लेकिन द्वापर आ गया, शादी नहीं हो पाई। तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 हाथ ऊंची हो गई। तो एक दिन रेवतक को ध्यान आया, ब्रह्मा जी से बोले महाराज हमसे तो बड़ा लंबी भूल बनी गई। बोले कैसे? हम तुम्हारे पास बने रहे, हमारे घर में सतयुग में बेटी पैदा हुई थी, लेकिन द्वापर आ गया, विवाह नहीं कर पाया, कोई ऐसा लड़का बताओ जो शादी करे। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बुद्धि खराब है रेवतक, लड़का पूछ रहे हो? अरे इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। बोले सोचो। तो बोले काम करो, कन्हैया का अवतार हो गया, उनके बड़े भैया बलराम हैं, तो बलराम से विवाह तय कराओ। तो नाई और ब्राह्मण को द्वारिका में भेज दिया गया और बलराम से शादी पक्की करा दी गई, टीका चढ़ा दिया गया। लेकिन शादी बलराम से तो पक्की भाई, मगर द्वारिका वालों को ये नहीं पता है कि रेवती की साथ लंबी है। अब अरुणत नगरी से सज धज के बारात जो आई है महाराज रेवतक के यहाँ द्वारिका से अरुणत नगरी में, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि रेवती 21 हाथ लंबी है। अब परिणाम ये हुआ, वहां तो ले जयमाला संग सहेली लली सभा में आई, दूरी दूरी से गिरधारी ने देखी जब लंबाई, जो 21
साथ लंबी थी रेवती। कन्हैया ने रेवती की तरफ देखा, पर भैया बलराम की तरफ देखा तो कन्हैया सोचने लगे जे भाभी है बाबा ही है। बोले मेरो छोटो सोए भैया इतनी लंबी हो जाए, मेरो छोटो सोए भैया इतनी लंबी हो जाए। कन्हैया रेवती को देख के मन में सोच रहे जे भाभी है बाबा ही है। अब भगवान ने मन में सोचा देखो भाई बारात आई है तो शादी तो करनी पड़ेगी, लेकिन मुसीबत सबसे बड़ी एक है, जब शादी होगी तो जे तो काउरत हमें ना बनेंगी, हमें लेखा ही में जाए। फिर मन में सोची इनसे कहेंगे भैया मजबूरी है पैदल ही पैदल चलो। कन्हैया ने सोचा चलो वो भी हो जाएगा। दूसरी मुसीबत ये जब ये घर पे जाएंगी तो ये तो दरवाजे में ना घुसे, सब मकान दोबारा खसरा के बनाने पड़ेंगे। कन्हैया सोचे लगे चलो वो भी हो जाएगा, लेकिन एक सबसे बड़ी मुसीबत है काहे की। तो कन्हैया सोच रहे बैठे बैठे सबसे बड़ी मुसीबत ये है कैसे गुजरा वही भैया की नदी लंबी घरवारी से जा प्यारी भवनारी से। सोच में भगवान बैठे बैठे मेरो भैया लागे बारोए, राजा ने कहा बिचारो है इतनी नितना भाई सगाई लंबी भाई मातारी से जा प्यारी भवनारी से। कैसे गुजरा वही भैया की नदी लंबी घरवारी से जा प्यारी भवनारी से। अब बैठे बैठे कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं। रेवती जब बलराम के जयमाला डालवे को आगे बढ़ी है तो रेवती के सामने बलराम तो घुटनों तक भी नहीं बने। तो रेवती ने बैठ करके जब बलराम के जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे, और जब कन्हैया हंसे तो पूरी बारात हंसना शुरू हो गई। तो नारद चिल्लाने लगे श्याम पागल हो, किसी की हंसी कर रहे हो? अरे जब तुम ही हंस रहे तो लोग तो वैसे भी हंसेंगे। तो कन्हैया बोले बाबा नारद आप ही देखो कहाँ भैया और कहाँ भाभी, खुद अंदाज लगा और बोले इतनी लंबी महंगाई और मेरा छोटो सो भाई इन्हें देख कर हंस रहे सभी, इन्हें देख कर हंस रहे सभी। छोटो सो भाई इन्हें देख कर हंस रहे हैं सब, इन्हें देख कर हंस रहे हैं सब। तो नारद बलराम से बोले तुम कुछ उपाय सोचो इन्हें अपने बराबर करो। तो बलराम बोले नारद इनमें कौन से बोलते हैं जो ढीली करके छोटी करे। बोले सोचो। तो वो विद्वान ये बता रहा है बलराम ने अपनी शक्ति से रेवती को अपने बराबर किया और रेवती की शादी हुई है बलराम के साथ। बलराम का विवाह तो हुआ है रेवती के साथ। अब देखे कन्हैया की पहली शादी कैसे हुई, पहला विवाह किस तरह से हुआ। एक ब्याह ना है वो नरे भाई, पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही करो।
मन में आए तिती करो, जोले होए तोले करो।